नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का उन्नति एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत है। चलेगा, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर लास्ट हमने 20 डिस्कस किया था। 20 के आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा वही है, टाइम एंड वर्क। ठीक है, चलेगा। तब हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि ए बी सी एक कार्य को क्रमशः, ठीक है, देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 30 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 60 दिन में। क्लियर, ये तीन संख्याएं हमें अलग अलग एक प्रकार से दी हुई है। और आगे क्या बोला गया है, यदि ए लगातार कार्य करे, ठीक है, सबसे पहले अपन एलसीएम निकाल लेते हैं। इन तीनों का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो यहाँ पर मेरा निकल कर कितना आएगा, 60 निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने 60 यहाँ पर लिख दिया। 20 से मैं 60 को डिवाइड करूंगा तो 3 बार डिवाइड होगा। 30 से 60 को डिवाइड करूंगा तो 2 बार डिवाइड होगा। 60 से 60 को डिवाइड करूंगा तो 1 बार डिवाइड होगा। क्लियर, मतलब यहाँ पर 60 तो क्या हो गया, हमारा कुल कार्य हो गया है। और ये 3 क्या हो गया, ए का 1 दिन का कार्य, 2 क्या हो गया, बी का 1 दिन का कार्य, और 1 क्या हो गया, सी का 1 दिन का कार्य। ये तीनों लोगों के अलग अलग 1-1 दिन के काम हमें यहाँ पर दे दिए गए। अब देखिए आगे फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, यदि ए लगातार कार्य करे, ठीक है, हम ए से डेली लगातार कार्य करवाते हैं। ठीक है, ए ने काम किया है। फिर आगे और क्या बोला गया है, ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी, हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे। मतलब पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन ए ने काम किया, और तीसरे दिन ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम किया। अगेन ए ने काम किया, ए ने काम किया, फिर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम किया। कहने का अर्थ क्या है कि हर तीसरे दिन, एवरी थर्ड डे, यहाँ पर क्या हो रहा है, बी और सी भी ए को ज्वाइन कर लेते हैं। क्लियर, चलिए आगे फिर बोला गया है बी तथा सी भी एक के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। टोटल नंबर ऑफ हमें डेज पूछे हैं, कितने दिन में कार्य समाप्त होगा। ठीक है, देखिएगा जैसा हम करते आए हैं, अभी हमने जो नॉर्मल जो एकांतर क्रम वाला जो क्वेश्चन किया था ना, अल्टरनेट वाला, सेम मेथड में यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए ए एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। बी एक अगेन एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। मैं तीनों का जोड़कर लिख रहा हूँ, देखो 3 2 5 और 1 कितना हो गया, 6। तो ये ए बी सी तीनों का मिलाकर जो कार्य होगा वो कितना होगा, यहाँ पर 6 कार्य होगा। क्लियर, तो क्या आगे हम बात करें तो यहाँ फिर 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ पर 6 होगा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि 3 दिन का जो कुल कार्य है वो हमारा 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय हम उसको 60 से कर दें। अगर 3 दिन में 12 कार्य करता है तो 60 कार्य करने में उसे कितना दिन लगेगा, तो 12 से इसको काट देते हैं, 12 से 5 बार कैंसिल हो गया, 5 3 से कितना हो गया, ये हो गया हमारा 15 डेज हो गया। क्लियर, 15 दिन क्या होगा हमारा, ये लगने वाला कुल समय होगा इस कार्य को समाप्त करने में। क्लियर, चलेगा, करेगा, आप नोट करिए सभी। समझ नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल पूछते जाइएगा। चलिए बढ़े हम अगले प्रश्न की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हमारा 22 क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी कार्य को 10 दिन में, ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, आगे फिर बोला गया है और बी 15 दिन में, ठीक है, बी को हमने मान लिया यहाँ पर 15 डेज में। आगे फिर बोला गया है और सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। सी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तीनों का अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्लियर, एलसीएम जब निकलेगा तो निकल कर आएगा हमारा 60 निकल कर आएगा। 10 से 6 बार डिवाइड हो जाएगा, 15 से 4 बार डिवाइड हो जाएगा, और 20 से 3 बार डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, मतलब जो कुल हमारा कार्य है वो कितना हो गया बताइए, 60 हो गया। ठीक है, और ये 6 4 और 3 ये क्या है, ये ए बी सी के एक दिन का कार्य है। क्लियर, चलिए आगे फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। ठीक है, ए और सी जो है दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, 2 डेज काम किया। ठीक है, एक दिन का ए और सी का काम कितना हो गया, 6 और 3 कितना हो गया बताइए, 9 काम हो गया, तो ये 9 हो गया। और 2 दिन काम किया तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। क्लियर, मतलब 18 वर्ग। कुल वर्ग कितना है, 60 कुल वर्ग है। और उसमें से ए और सी 2 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं,
18 कार्य कर रहे हैं। क्लियर। आगे फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, ठीक है, तीसरे दिन बी और सॉरी आगे क्वेश्चन में बोला गया तत्पश्चात ए के साथ बी को ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। ठीक है, ए के स्थान पर अब कौन लग गया? बी। अब शेष कार्य को कौन कर रहा है? बी और सी कर रहा है। बी को लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक है, तो देखिएगा 2 डेज तो जो काम किया है यहाँ पर ए और सी ने काम किया है। अब ए की जगह पर कौन आ गया? बी आ गया। अब हम पहले तो बात करते हैं शेष कार्य की। अगर मैं इस 60 में से इस 18 को घटा देता हूं, ठीक है, ये 60 कुल काम है और ए और सी ने मिलकर जो काम किया 2 दिन में वो 18 काम किया है। तो मैं अगर इस 60 में से इस 18 को घटा देता हूं तो कितना निकल कर आएगा? तो ये मेरा निकल कर आएगा 42। क्लियर। 42 जो वर्क है ये कौन कौन करेंगे? ये बी और सी दोनों कंप्लीट करेंगे। क्लियर। चलिए, तो बी का एक दिन का काम कितना है? 4 है और सी का एक दिन का काम कितना है? 3 है। तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 7 से। 7 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। ठीक है, तो ये 6 क्या है? ये 6 डेज वो दिन है जहां पर बी और सी को कार्य करने में लगेगा इतना समय। क्लियर। अब मैं अगर बात करूं कि कुल दिन जो पूछा गया है यहाँ पर, कुल जो समय पूछा गया है या कुल दिन जो पूछा गया है वो कितना होगा? तो देखिएगा यहाँ पर ए और सी को 2 दिन लगा है, बी और सी को 6 दिन लगा है, तो टोटल हमारा कितना होगा यहाँ पर? 8 डेज होगा। आई होप क्लियर सभी का। देखो कैसे भी वैरायटी का क्वेश्चन पूछे यार, अपने को सीधे सीधे क्या करना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम कुल कार्य होता है और पूरा लॉजिकली सोचना है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता कि काम क्या होता है, 60 काम क्या है, 30 काम क्या है। एलसीएम जब भी आता है आप उसको मान लो, कुछ भी काम मान लो आप कि मैं 60 ब्रेड खाता हूँ या मैं 60 गड्ढे खोदता हूँ। ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो ऐसा आप उसको काम मान लो। और यहाँ पर आ जाएगा कि एक दिन में 6 ब्रेड खाता है, बी एक दिन में 4 ब्रेड खाता है, सी एक दिन में 3 ब्रेड खाता है। जब ए और सी दोनों साथ साथ खाते हैं तो एक दिन में दोनों मिलाकर ए और सी कितने? 9 ब्रेड खाते हैं, तो 2 दिन में मिलाकर कितने ब्रेड खाएंगे? 18 ब्रेड खाएंगे। ठीक है, अब ये टोटल उनको 60 ब्रेड खाना है, 60 में से 18 ब्रेड घटा दिया तो बचा कितना यहाँ पर? 42 ब्रेड। अब ये 42 ब्रेड खाने के लिए यहाँ पर बी और सी बैठे हैं। दिन भर में बी 4 ब्रेड खाता है, सी 3 ब्रेड खाता है। 4 और 3 कितना हो गया? 7 हो गया। अब इस 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 डेज निकल कर आएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको बस कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल टॉपिक है एक प्रकार से देखा जाए तो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से हम एक भी नंबर नहीं छोड़ सकते एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए आई होप नोट हो गया सभी का। ये करनी चाहिए सभी से, बिल्कुल नोट करते जाइए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। ठीक है, इसको रब कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ पढ़ते हैं हम। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन में बोला गया है ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये लिखा हमने, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बहुत सिंपल है, देखो सीधे सीधे आप तो सोल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि अब क्या होगा, बिल्कुल डर हटा दो मन के अंदर से, आप मैथ का जो भी है बिल्कुल भी। ठीक है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है साहब, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे फिर बोला गया है ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में। ठीक है, ए बी और सी तीनों मिलकर इसको 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे फिर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर? ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा? क्लियर। अब सी का पूछा, देखो सारी जानकारियां दे दी यार। क्या दे दिया? ए बी सी तीनों का मिलाकर दे दिया, ए और बी का दे दिया। वो चाह रहा है कि ए बी सी में से बी को घटा दो तो क्या निकल कर आ जाएगा? सी निकल कर आएगा। ठीक है, कर देते हैं सीधे सीधे। तीनों का हम एलसीएम लेंगे, कितना निकल कर आएगा? 60 निकल कर आएगा। क्लियर। 5 से 60 को डिवाइड करें कितनी बार डिवाइड होगा? 12 बार डिवाइड होगा। ठीक है, 12 से इसको डिवाइड करें कितनी बार डिवाइड होगा? 5 बार। 10 से इसको डिवाइड करें कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार। क्लियर। अब मैं अगर इसमें से ए और बी को घटा देता हूं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कौन? सी। इसे मैं 5 और 6 को 12 में से घटा देता हूँ। 11 को जब मैंने घटाया तो कितना बचा? 1 बच गया। मतलब इस 60 को डिवाइड बाय मैं 1 से कर दूंगा। अब टोटल अगर 60 काम मुझे सी से कराना तो सी एक दिन में एक काम करता है, 60 काम कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। आई होप इतना क्लियर होगा सभी का। चलेगा, करिएगा, नोट्स करिए सभी।
स्पीड पे काम करना धीरे धीरे, आपको इतनी चीजें भी लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 60 लिखा, तीनों का अलग अलग एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम लिया, इधर डिवाइड किया, निकाला और डिवाइड किया और डायरेक्ट हमारा आंसर। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और अंदर से बिल्कुल मन लगा कर, क्योंकि सामने हमारे एग्जाम है बिल्कुल, और ये एग्जाम हमें कैसे भी आपको निकालना ही है। एक प्रकार से ये मन में रखकर ही चलना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी नेगेटिव आपने सोचा तो समस्या हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है। यहाँ पर बोला गया ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को कितना दिन बोला है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है। तो ये 8 दिन कर दिया हमने, ठीक है। आगे फिर बोला गया है बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आगे फिर बोला गया क्वेश्चन के अंदर तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों का कर दिया अपन ने, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। देखिएगा दो जानकारी दे रखी, एक तो ए बी जानकारी दे रखी और एक बी सी की जानकारी दे रखी। देखो सारी जानकारी हमें, अब हम क्या करें यहाँ से, सबसे पहले ए बी सी में से ए बी निकाल घटा दें तो क्या निकल कर आ जाएगा, ए निकल कर, सॉरी सी निकल कर आ जाएगा। अब इस ए बी सी में से बी सी घटा दें तो क्या निकल कर आ जाएगा, ए निकल कर आ जाएगा। और हमें चाहिए भी कहाँ, यहाँ पर ए और सी दोनों का ही काम चाहिए, क्लियर। चलिए मैं करता हूँ सॉल्व इसको। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, तो 6 और 8 का एलसीएम लूंगा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 6 से इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया कितना हो गया 8, 8 से इसको क्या कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, ओनली सी, ठीक है। और 48 और 8 में से 6 गया तो कितना बचा 2, ये 2 किसका है, ये ओनली सी का है, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 24 डेज आ जाएगा, क्लियर। मतलब सी अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 24 डेज के अंदर करेगा। चलिए आगे फिर क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, ए और सी मिलकर कितने दिन में उसको समाप्त करेंगे, ठीक है। अब हम निकाल देते हैं यहाँ पर बी और सी को घटा देते हैं, तो सेम अब अगेन मैं यहाँ पर करता हूँ बी और सी का दोनों केस। अब ये वाले को हटाकर मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है। 6 और 12 को, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 6 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 12 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 1 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इनसे इसको घटा दिया, 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। बचेगा कौन, ए बचेगा, मतलब ए इक्वल टू कितना निकल कर आ गया 12 डिवाइड बाय 1 हो गया, तो मतलब 12 ही यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, क्लियर। दोनों का पूछा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 24 कर दिया, 24 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 12 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। तो a प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 24 डिवाइड बाय 3, तो 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 8 टाइम्स, तो 8 डेज क्या निकल कर आएगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, क्लियर। बहुत ही आसान है, देखो क्या किया मैंने, पहले इसमें से इसको घटा दिया, फिर इसमें से इसको घटा दिया, तो यहाँ से ए और सी निकल कर आ गया, ए सी दोनों को सोल्व कर दिया तो मेरा क्या आ गया 8 डेज यहाँ पर आंसर निकल कर आ गया, क्लियर। आई होप लेना सभी का। चलिए करिए नोट जल्दी से। अब ऊपर का भी जो मैंने पहले रफ कर दिया उसको भी कर लीजिए, खुद से करिएगा इस क्वेश्चन को बिल्कुल आप, कुछ मैंने रफ भी कर दिया है तो इसको बिल्कुल खुद से आपके लेवल पे एक बार ट्राई करके देखिए, बनना चाहिए। अब क्वेश्चन काफी क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं रफ करता हूँ, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का 30 निकल कर आएगा, 10 से डिवाइड किया 30 को तो कितना निकल कर आया 3, 15 से डिवाइड किया 30 को तो कितना निकल कर आया 2 निकल कर आया। आई होप क्लियर इतना। देखो फिर आगे क्या बोला गया, ए ने अकेले 4 दिन काम किया, बाद में बी ने अकेले 5 दिन काम किया, ठीक है साहब। ए ने अकेले 4 दिन काम किया, तो यहाँ पर 4 इंटू कितना कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 12 वर्क हो जाएगा, क्लियर। फिर उसके बाद क्या किया, बी ने अकेले 5 दिन काम किया, ठीक है। तो बी ने अकेले 5 दिन काम किया, तो 5 × 2 कितना हो गया हमारा 10 वर्क हो गया, क्लियर।
टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 30 है। इस 30 में से 12 और 10 को हम घटा देंगे तो कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। क्लियर, मैंने क्या करा, इस 12 और 10 को किस में से घटा दिया, इस 30 में से घटा दिया है। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन के अंदर बोला गया है उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। ठीक है, ये जो 8 वर्क बचा हुआ है, इस 8 वर्क को सी ने अकेले इस 8 वर्कों को कितने दिन में कंप्लीट किया है, 8 दिन में। मतलब एक दिन में कितना काम किया है, एक वर्क किया है। क्लियर, एक दिन में कितना काम किया है, बोलो एक वर्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 वर्क को करने में कितना समय लगता सी को, तो सी को यहाँ पर 30 दिन लगता। कितना लगता, 30 डेज लगता। क्लियर, सी को अकेले को यहाँ पर ये पूरा कार्य पर समाप्त करवाना होता तो उसको यहाँ पर 30 दिन लगता। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि समाप्त करने में कितना समय, क्वेश्चन बोला गया है पूरा क्या, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर, सी 30 दिन में कर रहा है, ठीक है, और बी कितने में कर रहा है, 15 में कर रहा है, और ए कितने में कर रहा है, 10 में कर रहा है। क्लियर, तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, तीनों का हमने एलसीएम लिया तो निकल कर आएगा 30, 10 से 30 को डिवाइड किया तो कितना निकल कर आया, तो ये निकल कर आया हमारा 1, और 15 से डिवाइड किया तो 2, और 10 से डिवाइड किया तो निकल कर आया 3, 3 तो 5 और 1 कितना हो गया 6। ये 30 को डिवाइड कर दूंगा मैं 6 से, 6 5 कितना आ जाएगा 30, और 5 डेज हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। क्लियर, चलिए तरीका नोट सभी जल्दी जल्दी से इसको देखो। यहाँ से मैंने बिल्कुल सिंपल है, यहाँ के बाद मैंने कुछ नहीं किया है। सबसे पहला जो मेरा मुख्य जो वर्क काम था, जो क्या था, यहाँ पर मेरे को सी का काम निकालना था कि सी अकेला उस काम को पूरे कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो वो मेरे को जैसे ही यहाँ से पता चला, फिर तो क्या था अपने, फिर तो ए बी सी तीनों दे रखे, डायरेक्ट पुट किया और हमारा आंसर आ गया। क्लियर, चलिए करेगा नोट जल्दी से। बिल्कुल डाउट हो बिल्कुल आप बोलते जाइएगा। चलिए कर दे रहे इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। और आराम से करता हूं मैं, अगर आपकी स्पीड लग रहा हो तो। ठीक है, देखिए क्या बोलेंगे क्वेश्चन के अंदर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, ए कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन, ठीक है, और बी कितने में कर रहा है, 54 डेज, ठीक है, और सी कितने में कर रहा है, 72 दिन। ठीक है, ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। ठीक है, पहले एलसीएम ले लेते हैं हम इनका, तीनों का आप एलसीएम लीजिएगा, 216 निकल कर आएगा आपका। ठीक है, 216 क्या हो गया हमारा, टोटल वर्क हो गया। क्लियर, बिल्कुल वही बचपन वाला तरीका निकाल लगाकर आप एलसीएम निकाल के लाइएगा। ठीक है, 216 निकल कर आएगा आपका। अब इस 36 से इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। ठीक है, और 54 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार, और 72 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 3 बार डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, तो ये ए बी सी तीनों का एक एक दिन का काम आ गया, 6, 4 और 3, ये यहाँ पर इनका कुल कार्य हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया, वो अपन आगे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है काम आरंभ होने से 8 दिन पहले, ठीक है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम आरंभ होने से 8 दिन पहले या समाप्त होने से पहले ए ने काम छोड़ दिया, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब ऐसी सिचुएशन में आपको स्केल बनाना, पहले की जब भी बात करें ना तो स्केल मेथड से ही सोल्व करना है इसको। ठीक है, अब देखिएगा काम समाप्त होने से पहले, ठीक है, कितने दिन पहले, 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर तो कौन छोड़ के चला गया, ए लेफ्ट। क्लियर, 8 दिन पहले। ठीक है, और यहाँ पर कौन हो गया, बी लेफ्ट, बी ने काम छोड़ दिया कितने दिन पहले, 12 दिन पहले। क्लियर, चलिए अब देखो समझने की कोशिश करना, पूरा फोकस कीजिए, बहुत अच्छे लेवल की क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां से कार्य जो प्रारंभ किया था वो ए बी और सी तीनों ने किया था। किसने किया था, ए बी और सी तीनों ने किया था। यहां पर बी ने धोखा दे दिया तो बचा कौन, ए और सी बचा। यहां से ए भी छोड़कर चला गया तो कौन बचा, सी बचा। क्लियर, मतलब क्या, मोटे मोटे तौर पर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, या फिर मैं क्लियरली ऐसा कह सकता हूं क्या
कि अंतिम के 8 दिन में जो काम करने में हाथ है वो केवल और केवल सी का है। किसका हाथ है अंतिम के 8 दिन काम करने में? केवल और केवल सी का हाथ है, ठीक है। और सी का एक दिन का जो काम होता है वो होता है 3, और 8 दिन का काम कितना होगा? तो 8 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 में, तो होगा 8 3 24 वर्ग। कितना होगा? 24 वर्ग। सी ने अकेले अंतिम के 3 दिन कितना काम किया? 24 कार्य किया है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ए और सी, ये 12 में से 8 गया तो कितना बचा? 4। मतलब ए और सी ने मिलकर कितने दिन काम किया? यहाँ पर 4 डेज काम किया। क्लियर? और ए और सी दोनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना है? 6 और 3 कितना काम हो गया? 9 काम हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया 9 मल्टीप्लाई, ठीक है। ए और सी दोनों काम कर रहे हैं तो 6 और 3 9 हो गया, और 4 दिन काम किया तो 9 चुक कितना हो गया? 36 हो गया। आई होप क्लियर इतना सभी का। सी ने अकेले 8 दिन काम किया और सी का टोटल जो वर्क है दैट इज 24, और ए और सी दोनों ने मिलकर 4 डेज वर्क किया। दोनों को मिलकर काम कितना हो गया? 36 डेज। क्लियर? अब 36 और 24 दोनों को हम ऐड कर देंगे। क्लियर? ये मैंने लिखा 216 तो मेरा कुल काम हो गया। इन दोनों को मैंने जोड़ा तो निकल कर आया 60, ये 60 को घटा दिया तो यहाँ पर हमारा निकल कर आएगा 156। क्लियर? ये 156 क्या है? ये 156 शेष कार्य है। शेष कार्य कहूं या मैं उसे वो कार्य कहूं जो प्रारंभ के दिनों में ए बी सी तीनों ने मिलकर किया, ठीक है। तो यहां पर मैंने रख दिया 156। क्लियर? इस 156 को हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 6 4 10 और 3 13 से। क्लियर? 13 से इसको डिवाइड किया तो 13 से एक बार कट गया और 13 से 2 बार कट गया। क्लियर? अब देखिएगा पूरा फोकस इधर चाहिए मेरे को सभी का। अकेले अकेले या फिर मैं कहूं तीनों ने, ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 12 दिन किया सरकार। कितने दिन काम किया? 12 दिन। क्लियर? प्लस ए और सी दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया? 4 दिन काम किया। क्लियर? फिर सी ने अकेले कितने दिन काम किया? 8 डे काम किया। क्लियर? अब क्या करेंगे? सभी को आप जोड़ दो। क्यों जोड़ दो? क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में बोला गया है कि सी ने कितने दिन काम किया, तो सी ने यहां भी काम किया, सी ने यहां भी काम किया, सी ने यहां भी काम किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर सी ने टोटल जो है 24 डेज काम किया। क्लियर? तो हमारा आंसर कितना होगा यहाँ पर? 24 दिन होगा। क्लियर? करेगा नोट सभी। एक क्वेश्चन और आपको समझा देता हूं मैं, ठीक है। एक बार और समझा देता हूँ ये इसी क्वेश्चन को। देखिएगा जिनको समझ में नहीं आया एक बार और देखिएगा, इधर फोकस कीजिए सभी। देखिए क्या बोला गया था? ए 36 दिन में कर रहा है, बी 54 दिन में कर रहा है, सी 72 दिन में कर रहा है। तीनों का एलसीएम लिया, निकल कर आया 216 निकल कर आया। 216 क्या है? टोटल वर्क कुल कार्य हो गया। जब 36 से इसको डिवाइड किया तो 6 हो गया, जब 54 से इसको डिवाइड किया तो 4 आ गया, जब 72 से इसको डिवाइड किया तो 3 आ गया। ये 6 4 3 क्या है? ये ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम है। क्लियर? अब फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बोला गया कि तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। मैंने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि अंत से उसने इतने दिन में छोड़ दिया, उसने इतने दिन में छोड़ दिया, तो हमेशा आपको क्या करना है? इस तरह की एक स्केल बना देना है। ये मैंने यहाँ पर एक स्केल बना दी पूरी ऐसी कैसी, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया? ए बी सी तीनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। कार्य समाप्त यहाँ पर होगा, ठीक है, यहाँ एंड होगा। कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मतलब ए बी सी काम कर रहे थे, 12 दिन पहले बी ने धोखा दे दिया है, तो कौन बचेगा? ए और सी बचेगा। आई होप क्लियर इतना सभी का। पॉइंट आपको पूरा ध्यान देना है। ए और सी बचे क्योंकि यहाँ से बी छोड़ के जा चुका है और 8 दिन पहले ए ने भी साथ छोड़ दिया है। अब बचा कौन? सी। बस इतना जमा लो आप, ए बी सी, ए सी और सी। दूसरी चीज ये है कि 8 दिन पहले जब ए ने काम छोड़ा तो अंतिम के 8 दिन काम किसने किया? सी ने काम किया। आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो पाई होगी सभी को, ठीक है। अब पूरा फोकस मेरे को जरूरत है। अब देखिए सी अकेला 8 दिन में काम कर रहा है, सी का एक दिन का काम कितना है? 3 है। क्लियर? तो ये 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया? 24 हो गया। आई होप क्लियर इतना। चलिए ये 24 काम को आप सेट असाइड कर दीजिए। अब इधर फोकस कीजिए पूरा का पूरा, ठीक है। अब ए और सी दोनों का 4 दिन का काम है, तो 4 × 9 कितना हो गया बताइएगा? 36 हो गया। क्लियर? चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं शेष कार्य की। तो कैसे निकलेगा वो? इस 216 के कुल कार्य में से इस 24 को इस 36 को घटा दिया तो निकल कर आया 156। मतलब ये 156 का जो कार्य करने में किसने सहयोग किया है? तो वो ए बी सी तीनों ने किया है। ए बी सी तीनों का एक दिन का काम कितना है? 13 है। तो 156 को 13 से डिवाइड कर दिया तो ये निकल कर आया 12। मतलब यहाँ पर सी ने 12 दिन काम किया ए और बी के साथ। यहाँ पर सी ने
कितने दिन, 4 दिन काम किया ए के साथ, और यहाँ पर सी ने अकेले 8 दिन काम किया। ठीक है, अब तीनों को हमने जोड़ दिया तो निकल कर आया 24 दिन। आई होप क्लियर अब तो सभी का। करिएगा हम जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए इसको सबसे पहले तो आप सोल्व कीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 27 को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 को सभी को सोल्व करना आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, और सभी को सोल्व करके इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, या फिर चैट पे डालिएगा आप। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर को। चलिएगा देखता हूं मैं किसका आंसर सही आता, फिर मैं इसको करवाता हूं आपके क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार मैं चेक कर रहा हूं कि आपका आंसर आता है या फिर नहीं आता। करना सभी के पास 1 मिनट का समय है। चलिए आया क्या आंसर? मैं करता हूं सॉल्व, देखिएगा। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर क्या बोला गया है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में करते हैं। ठीक है, ए बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, अब तीनों का सबसे पहले तो हम एलसीएम लेंगे। तीनों का जब एलसीएम हम लेंगे तो निकल कर आएगा 60 निकल कर आएगा। क्लियर, 10 से डिवाइड करेंगे हम 60 को, 10 से डिवाइड किया 60 को तो निकल कर आया 6, 12 से डिवाइड किया कितना है 5, और 15 से डिवाइड किया कितना है 4। क्लियर, ये सब कुछ हमने निकाल के रख लिया क्योंकि इनकी जरूरत अब हमें लगने वाली है। आगे फिर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, स्केल मेथड वाले क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट स्केल बना दी। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया। ठीक है, उसके बाद किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व, कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए लेफ्ट 5 दिन पहले। ठीक है, ए ने कार्य को छोड़ दिया है 5 दिन पूर्व। ठीक है, आगे फिर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़ दिया। ठीक है, आफ्टर 2 डेज कौन छोड़ के चला गया, बी लेफ्ट हो गया। देखो ए के 2 दिन बाद है लेकिन कार्य समाप्ति से कितने दिन पहले है, 3 दिन पूर्व है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, 3 दिन पूर्व है। ठीक है, आगे फिर बोला गया है क्वेश्चन के अंदर छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए यहाँ पर जो कार्य प्रारंभ किया था वो ए बी और सी तीनों ने किया था। यहाँ पर ए छोड़कर चला गया तो बी और सी बचे, यहाँ पर बी छोड़ के चला गया तो ओनली सी बचा। क्लियर, अब क्या करेंगे, सेम इससे पिछले क्वेश्चन के जैसे हम सोल्व करेंगे अब इसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले सी ने अकेले 3 दिन काम किया। कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया। ठीक है, तो एक सी का एक दिन का काम कितना है 4, तो 4 × 3 कितना हो गया, 12 वर्क हो गया। क्लियर, 12 वर्क क्या हो गया, यहाँ पर सी का काम हो गया। और बी और सी दोनों कितने दिन में काम करते हैं, 2 डेज में। क्लियर, तो बी और सी दोनों का 2 दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो गया 5 और 4 9, और 2 दिन का काम कितना होगा
9 इंटू 2 कितना हो गया, 18 हो गया। क्लियर। तो यहाँ पर बी और सी कितना कर रहे हैं, 18 काम कर रहे हैं 2 दिन के अंदर, और सी कितना काम कर रहा है, 12 काम कर रहा है। कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। अब मैं 18 और 12 दोनों को जोड़ देता हूँ। 18 और 12 को जोड़ा मैंने, 60 में से 18 और 12 दोनों को घटा दिया, तो निकल कर आया 30 वर्ग। क्लियर। ये 30 वर्ग किसने किया है, ये 30 वर्ग ए बी सी तीनों ने किया। और तीनों का एक दिन का काम कितना है, 15 है। 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये निकल कर आएगा 2 डेज। क्लियर। मतलब ए बी सी तीनों ने मिलकर जो काम किया है वो कितने दिन में किया है, 2 दिन में किया। क्लियर। प्लस अकेले बी और सी ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन किया है। क्लियर। और अकेले सी ने कितने दिन काम किया है, 3 दिन किया है। मतलब कुल अगर मैं बात करूं तो 3 2 5 और 2 कितना हो गया, 7 दिन, 7 डेज क्या निकल कर आ गया ये हमारा। ये ए बी सी तीनों, या सॉरी क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि बी भी कार्य छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। ठीक है। तो कुल कार्य जो समाप्त होने में हमें जो समय लगेगा वो 7 दिन का समय लगेगा। ठीक है। चलिए, आई होप क्लियर सभी का इतना। चलिए करेगा नोट जल्दी से। ठीक है। चलिए, तो इसके आगे का जो क्लास है वो हम इसके बाद में देखते हैं, इसके आगे वाली क्लास में। ठीक है। अब 1 बाय 1 आपकी क्लास आती रहेगी, तो सभी बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है। चलिएगा, धन्यवाद।